नमस्कार दोस्तों, रोहित है। जिसका आप लोगों को बेसब्री से इंतजार था वो घड़ी आ चुका है। 17/11/2024 यानी कि 17 नवंबर को डेट तय हो चुका है। भेड़ी बज चुकी है। अब आपको इस युद्ध में, इस रणभूमि में कूदना है। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि कुर्बानी देने का वक्त आ गया है। या तो आपको कुर्बानी नींद की देनी पड़ेगी या फिर अपने सपनों की देनी पड़ेगी। चॉइस आपका है, कॉल आपका है। जितने भी लोग 69th मेंस का एग्जाम दिए हैं और परेशान हैं, हतोत्साहित हैं, मनोबल गिरा हुआ है, मेरा आपसे बस यही कहना है कि अपने आप को समेटिए और फिर से लगिए, क्योंकि द वैकेंसी इज गोइंग टू बी ह्यूज। द क्वालिटी ऑफ द सीट, मतलब एसडीएम और डिप्टी एसपी का सीट होने वाला है, सब रजिस्ट्रार का सीट होने वाला है। इस मौके को हाथ से मत जाने दो। देखो, जो हिम्मत से हारना, लेकिन हिम्मत कभी मत हारना। तुम हिम्मत, मतलब समझ रहे हो, हिम्मत मत अपना हारना। अगर हिम्मत हार गए तो मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मतलब अपने आप को झोंको, अपने आप को समेटो और झोंकने का वक्त आ चुका है। यह वीडियो इसलिए मैं नहीं बना रहा हूं कि आपको बता दूं कि 17 तारीख को एग्जाम हो गया है। इस वीडियो बनाने का मुख्य मकसद यह है कि मैं आपको सचेत करने आया हूं कि देखो, 27 तारीख को, 27 अक्टूबर को यूपीपीसीएस है। अगर यूपीपीसीएस का जो क्राउड है वो भी एक सीरियस क्राउड है और वहां पे कंपटीशन बहुत टफ है। और जब वहां पे कंपटीशन बहुत टफ है तो जब वो बच्चा वहां पर एग्जाम में फेल करेगा तो अपने आप को फिर समेटेगा, क्योंकि आगे कोई एग्जाम नहीं है, और सीधा वो बीपीएससी पर अटैक करेगा, बीपीएससी पर टूटेगा। बीपीएससी का जो एग्जाम देने वाला है ये झारखंड वाला सब है। हमें कोई दिक्कत नहीं है। वी ट्रीट द पीपल फ्रॉम द झारखंड। ये तो हमारे अपने भाई लोग हैं। और ये बेचारे कहाँ जाएंगे? इनका तो 5 साल में एग्जाम ही होता है। ये कहाँ जाएंगे? खूब हैं, बिल्कुल बीपीएससी आप एग्जाम दीजिए, और आपको देना भी चाहिए, क्योंकि बिहार में हमें इस चीज़ से फर्क नहीं पड़ता कि आप किस राज्य से हैं, किस धर्म से हैं, किस मजहब से हैं। बिहार में अच्छे लोग किसी भी प्रांत के हों आए। जैसे बीपीएससी टीआरई में देखो, जितने बिहार के बच्चे हैं उससे ज़्यादा यूपी के बच्चे हैं, झारखंड के हैं। हमारे यहाँ कोई शिकवा और शिकायत नहीं है कि आप मूलवासी हैं कि आदिवासी हैं। अगर आप में मेधा है तो आप बिहार में जाएं, वहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन भी नहीं होता है, और आप आकर उस पद को लें। पूरा जो यूपी का बच्चा है उसके पास कोई विकल्प नहीं है, वो एग्जाम को देगा। मेरे बंधु, राजस्थान का बच्चा एग्जाम दे रहा है, हरियाणा का दे रहा है, मध्य प्रदेश का एग्जाम दे रहा है। और याद रखना कि जब सीट एसडीएम की भर भर के आएगी, डिप्टी एसपी का सीट भर भर कर आएगा, तो कोई भी राज्य का बच्चा होगा वो वहां पर अटैक करेगा। मैं तुमको सचेत करने आया हूं कि कमर कस लो। तो कैसे कमर कसोगे? क्या चीज पर तुम फोकस करोगे? क्या तुमको करना चाहिए? इन सब चीजों पर मैं तुमसे समक्ष बात करने आया हूं। ये जो बच्चा मैक्सिमम क्राउड तुम देखोगे यूपीपीसीएस का क्राउड है, वो कहां पर व्यस्त है? ये यूपीपीसीएस का क्राउड अपना यूपी स्पेशल पढ़ने में व्यस्त है। याद रखो कि यहां पर तुमको सबसे पहले काम करना है कि बिहार स्पेशल को समेट लेना है। बिहार स्पेशल से देखो 15 से 20 क्वेश्चन तो पूछना ही पूछना है। अगर 15 से 20 क्वेश्चन पूछेगा तो बिहार स्पेशल को कम से कम 5 बार से 7 बार आपको रिवीजन पर ले लेना है। बिहार स्पेशल हमने यूट्यूब पर भी पढ़ाया है, और रेजोनेंस में तुम लोग के लिए हमने नया वीडियो डाल दिया है। वो तो नया मॉडिफाइड वीडियो है, उसको तुम कर लो। 5 से 7 बार वीडियो को कर लो। आज ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हैं, यूट्यूब पर बोल रहे हैं। यूट्यूब वाले वीडियो का 95% स्ट्राइक रेट है। जो तुम्हारे कोर्स में हम दिए हैं वीडियो, इसका 99% स्ट्राइक रेट रहेगा। जो नए लोग सुन रहे होंगे उनको मेरी बात अतिशयोक्ति लग सकती है, पर 67वीं से लेकर अभी तक का जाकर एग्जाम को देख लेना। अगर 95% स्ट्राइक रेट नहीं होगा तो कमेंट में गाली लिखना। तो तुमको बिहार स्पेशल पहले ही तय कर लेना है कि जब ये बच्चा उस समय बिहार स्पेशल पढ़ रहा होगा तो तुमको पता होना चाहिए कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का जनरल सेक्रेटरी कौन था, किसान सभा का सेक्रेटरी कौन था, बीपीसीसी का पहला अधिवेशन कहां होता है, अध्यक्ष कौन थे। तुम्हें यह पता होना चाहिए कि मुठिया क्या था। तुम्हें पता होना चाहिए कि योगेंद्र शुक्ला कहां पे मरे और बैकुंठ शुक्ला कहां पर मरे। तुम्हें यह पता होना चाहिए कि जो बकरी का टापू पे जेपी बनाते हैं वो कब बनाते हैं, किस दिन बनाते हैं। तुम्हें यह पता होना चाहिए कि सोनपुर में पहली बैठक होती है। तुमको ये सब चीजें पता होनी चाहिए, हमने बता रखा है। तो पहला लीड तुम लोगे बिहार स्पेशल पे। कैसे लीड लोगे बिहार स्पेशल पे? 5 से 7 बार रिवाइज करोगे। जैसे कैसे करना है? अगर हम अभी तुमसे पूछ दे कि ये बताओ यूरेनियम कहां मिलता है, और तुम ऑप्शन में ये कंफ्यूज कर जा रहे हो कि सर गया मिलता है कि मुंगेर मिलता है कि जमुई मिलता है, इसका मतलब तुम्हारी बेकार तैयारी है। अगर हम तुमसे पूछते हैं कि गोल्ड कहां मिलता है तो फटाक से तुम्हारे जहन में निकलना चाहिए कि सर जमुई निकलता है। तुम जो बोलते हो कि सर एग्जाम में एक ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन में कंफ्यूज करके, कंफ्यूजन तभी हुआ क्योंकि वहां पर रिवीजन की कमी थी।
अगर हम तुमसे गोल्ड पूछते हैं तो निकलना चाहिए कि सर जमुई उसका आंसर है। अगर हम तुमसे यूरेनियम पूछे तो निकलना चाहिए कि सर उसका आंसर गया है, मुंगेर नहीं हो सकता है, या मानते हैं कि जमुई नहीं हो सकता है, बांका नहीं हो सकता है, मुजफ्फरपुर नहीं हो सकता है। What I am trying to emphasize upon the fact is कि अगर तुम 5 से 7 बार नहीं पढ़े हो तो तुम गलती कर रहे हो। दूसरा महत्वपूर्ण चीज, ये 5 से 7 बार रिवाइज करने के बाद तुम्हारा काम अभी पूरा नहीं हुआ है। तर्कस से सवाल तुमको चाट जाना है। तुम्हारा जो तर्कस किताब है, ये तर्कस का तुम्हारा पन्ना बाप बाप करना चाहिए कि हे प्रभु अब छोड़ दो, मुक्ति दे दो प्रभु हमको। 5 से 7 बार रिवाइज होना चाहिए। तर्कस के क्वेश्चंस को नहीं रिवाइज करना है, उसके एक्सप्लेनेशंस को पढ़ना है। ये हिंदी वाला भी अब शिकायत नहीं कर सकता है, तुम्हारे लिए भी किताब अवेलेबल है। इंग्लिश वाला भी नहीं कर सकता है, तुम्हारे लिए भी अवेलेबल है। उसके बाद बाबू बिहार स्पेशल को हम जो बोल रहे हैं इसको फॉलो करना, नहीं तो घुटना से आंसू चलेगा और कोई नहीं बताने वाला रहेगा। क्योंकि ये क्राउड बहुत ह्यूज क्राउड है और बहुत सीरियस क्राउड है, ये अटैक करेगा। हमको पहले से तैयार रहना है, पहले से ही 10 हाथ का हम दूरी पहले ही मेंटेन कर लेते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण चीज, जो मैकग्रा हिल किताब का जो सवाल दिया हुआ है उसको कम से कम तुमको 5 बार रिवाइज करना है। हम बता रहे हैं एक सवाल इससे बाहर नहीं जाएगा, बिहार स्पेशल की हम गारंटी लेकर तुमको कह रहे हैं। दूसरा महत्वपूर्ण चीज जो तुमको लीड ले लेना है, साइंस। देखो साइंस को तुम नहीं छोड़ सकते हो, कहीं भी तुम पढ़ रहे हो उसको बोलो मास्टर पढ़ाए। अगर तुम कोचिंग में पढ़ते हो तो कोचिंग वाला को बोलो कि साइंस खत्म कर। अगर अपने पढ़ रहे हो तो भाई खत्म करो साइंस, दिस इज द राइट टाइम टू फिनिश साइंस। जो भी तुम्हारा सोर्स है अपने पढ़ रहे हो तो पढ़ के खत्म करो साइंस। साइंस से 30 क्वेश्चन आता है, यहां पे बाबू तुमको लीड लेना है। किसी भी स्थिति में अगर 25 से तुम कम स्कोर कर रहे हो तो तुम बाहर जा रहे हो, तुम्हारे पास कोई विकल्प नहीं है। अभी देखो करंट अफेयर्स का घुट्टी चलेगा, अभी करंट अफेयर्स नोटिफिकेशन तक तुम करंट अफेयर्स में आंख भी मत डालो। देखो करंट अफेयर्स हम नहीं बोलते हैं कि इसको साइड करो, पर सच्चाई यह है कि तुम्हारा सिलेक्शन स्टैटिक पोर्शन कराता है। अगर स्टैटिक पोर्शन में यहाँ पे तुम 20 नंबर लेकर आगे बाबू साइंस में, तो धरती पे कोई तुम्हारा आदमी सिलेक्शन नहीं करा सकता है। बहुत तुमको हम रफ बोल रहे हैं पर यही सच्चाई है। तो साइंस कैसे करोगे? अब कुछ बोलेगा कि सर 11वां 12वां का साइंस एनसीईआरटी कर ले। अरे भैया वो नीट के लिए है, आईआईटी के लिए, तुम्हारे लिए नहीं है। 1-2 क्वेश्चन अगर आ गया तो उसके लिए हम थोड़ी सब कुछ करना स्टार्ट कर देंगे यार। 11वीं 12वीं का नहीं करना है, 10वां तक का करना है। देखो अगर तुमने लेक्चर किया है तो तुमको ये सब कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। लेक्चर में हम लोगों ने इतना इलेबोरेटली आपको बता दिया है कि उससे ज्यादा बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। तो आप लेक्चर को खत्म करेंगे, उसके बाद या फिर अगर आप लेक्चर नहीं लिए हैं तो आप अपना नोट्स को खत्म करेंगे। उसके बाद तर्कस में जितने सवाल आए हुए हैं सब बनाएंगे, क्योंकि तर्कस में सीसीई का भी सवाल है, सीडीपीओ का सवाल है, जुडिशियरी का है, असिस्टेंट इंजीनियर का है, सबका है। तो तुम बोलोगे कि हम तर्कस नहीं बनाएंगे, बिल्कुल मत बनाओ। तुम कोई और कोचिंग का ले लो, एक्स का ले लो, वाई का ले लो, जेड का ले लो। इसका भी नहीं पसंद है तो तुम अपने जाकर उनके वेबसाइट से डाउनलोड कर लो और पर ऑफिशियल आंसर की से उसके आंसर को मैच करके तुम उसको बनाना है, कोई विकल्प नहीं है। क्योंकि तुम अगर सीसीई का बना के छोड़ दोगे, या मानते हैं कि तुम सीडीपीओ का बना के छोड़ दोगे, तुम बाबू एओ का बना के छोड़ दोगे तो ब्लंडर है। सैनिटरी मैनेजमेंट का भी बनाना है, हेडमास्टर का बनाना है, प्रोजेक्ट मैनेजर का बनाना है, असिस्टेंट इंजीनियर का बनाना है, जुडिशरी का एग्जाम का बनाना है। क्या वो सब एग्जाम एसएससी कंडक्ट कर रहा है? क्या बीएसएससी कंडक्ट करता है? कि बिहार बीपीएससी पर बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन करता है? सो दैट इज अ ब्लंडर एंड यू आर नॉट सपोज टू डू इट। लेट मी मेक यू वेरी अवेयर माय डियर फ्रेंड्स। तो पहले अपने लेक्चर को करो, या अगर तुम स्वयं पढ़ते हो तो अपने नोट्स को करो। उसके बाद अगर तुम लेक्चर किए हो तो तुम एनसीईआरटी के चक्कर में मत पढ़ो, एनसीईआरटी हम लोगों ने लेक्चर में डाल दिया है। उसके बाद तर्कस से सवाल बनाओगे बाबू, और उसके बाद तो जो मैक्रो हिल वाला किताब है उसका सवाल बनाओगे। उसमें 200 से 250 क्वेश्चन दिया हुआ है, वो सब एनसीईआरटी बेस्ड ही क्वेश्चन है, उसको तुमको बनाना है। जो तुम्हारा नोट्स बना है, जो तर्कस बना है, जो तुम्हारा मैक्रो हिल वाला किताब है बाबू, इसको साइंस को 7 बार रिवाइज करना है। कैसे रिवाइज करोगे? जैसे तुम साइंस का आज ये किताब स्टार्ट किए तो आज पहला दिन रिवाइज किए, पहला बार रिवीजन हो गया तो +1 लिख देंगे। मानते हैं 1 हफ्ता बाद या 2 दिन बाद हमने फिर रिवाइज किया तो यहाँ पे फिर +1 लिख देंगे। फिर मानते हैं 3 दिन बाद रिवाइज किया पूरा किताब फिजिक्स को तो +1 कर दिए। मानते हैं फिजिक्स चल रहा है, फिर +1 किए और जोड़ के हमको बताना कि सर आज +7 हो गया। उसके बाद तुम कभी मत रिवाइज करना, और अगर ये तुमको एग्जाम में धोखा दे दे तो तुम आकर बोलना कि तुम गलत बताए थे हमको। साइंस 7 बार रिवाइज करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि फैक्चुअल है। आपसे पूछ लेगा कि टाइलिन कहां से निकलता है, एंजाइम कहां से निकलता है, आपसे पूछ सकता है कि माइलेज कहां से निकलता है, पेप्टीन कहां से निकलता है, आपसे पूछ लेगा लाइसोसोम्स के बारे में, आपसे पूछ लेगा कि आरएनए का मतलब क्या होता है, डीएनए का मतलब क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया से आपसे पूछ लेगा। तो बाबू इसमें रिटेन करना पड़ेगा। अगर 7 बार से कम कर रहे हो तो गलत कर रहे हो। तीसरा महत्वपूर्ण चीज मेरे बंधु मेरी जान, डोंट ट्राई टू प्रोलिफरेट योर सोर्सेस कि फलाना कोचिंग एक्स का बना दे, फलाना कोचिंग वाई का बना ले, जेड का बना दे, लैम्डा का बना ले, डेल्टा का बना ले। हम लोग पे भरोसा है तो बीसीडब्ल्यू का बनाओ, नहीं तो जिस पर भरोसा है उसका बनाओ, पर एक ही सोर्स पर टिको। क्योंकि देखो यहां पर भी एसआई का क्वेश्चन डाल रहा होगा,
दरोगा का डाल रहा है, टीआरई का डाल रहा है, क्योंकि उनको अपना भाई मैं चलाना है ना पब्लिकेशन, तो सब चीज में वही डालेंगे, दरोगा का डालेंगे, टीआरई का डालेंगे, कहां से इतना क्वेश्चन फ्रेम करेगा। और 200 रुपया में उसको किताब बेचना है, तो अगर एक क्वेश्चन 100 रुपया में बनवाता है या 200 क्वेश्चन में बनवाएगा तो कहां से बनवाएगा, तो 10 रुपया देता है क्वेश्चन बनवाने का। तो चीजों को समझना, डायनेमिक समझना, तो जिस पर भरोसा है उस पर बनाओ, पर उस पर टिकना। दूसरा बात, तो हम आपसे कहना चाहते हैं कि जब तक नोटिफिकेशन नहीं आएगा तो पहला बाबू रखना कि बिहार स्पेशल को खत्म कर देना, दूसरा बाबू साइंस को खत्म कर देना, और तीसरा मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया को खत्म कर देना। ये अगर लेक्चर किए हो तो लेक्चर के थ्रू कर लेना, या तुम स्पेक्ट्रम पढ़े हो, एनसीईआरटी पढ़े, जो भी तुम्हारा सोर्स है बाबू, उसको तुम खत्म करना। इसको कम से कम 5 बार खत्म करना है, 5 बार अपने नोट्स को रिवाइज करना है। उसके बाद बाबू तर्कस को चाट जाना है, उसके बाद आपको मैक्रो हिल वाले किताब को चाट जाना है। ये हम बोल रहे हैं नोटिफिकेशन के पहले तक आपको कर लेना है किसी भी स्थिति में, क्योंकि फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। अभी एक पागलपंती चढ़ेगा कि सर टेस्ट सीरीज बना ले, अरे नहीं करना है अभी भैया टेस्ट सीरीज का कोई मतलब अभी नहीं है। पहले अभी अपने हम नोट्स को तो कंसोलिडेट करें, अपने नोट्स को तो इकट्ठा करें, अपने उसको अंदर एब्जॉर्ब करें, उसके बाद कर लेंगे। नहीं भाग रहा है टेस्ट सीरीज, हम लोग भी टेस्ट सीरीज लेकर आएंगे नोटिफिकेशन के बाद। जैसे नोटिफिकेशन रेडी हो जाएगा तो कर लेना। पुनः बोल रहे हैं, उसमें बेनिफिट उठाने के लिए तुमको बिहार स्पेशल पहले करना पड़ेगा, साइंस को खत्म कर लेना, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया को खत्म कर लेना। आज फिर तुमको आज यूट्यूब पर ओपनली बोल के जा रहे हैं, ज्योग्राफी से 8 से 10 क्वेश्चन के लिए रेडी रहना, इकोनॉमिक्स से 8 से 10 क्वेश्चन के लिए रेडी रहना। और ये अगर तुम सोचते हो कि इकोनॉमिक्स में बिहार बजट और बिहार इकोनॉमिक सर्वे से काम चल जाएगा, या जो मास्टर तुमको बता रहा है यूट्यूब पर कि बाबू वही से चल रहा है, गलत कर रहा है, तुमको झांसे में डाल रहा है। तुम अभी बिहार हॉर्टिकल्चर का एग्जाम हुआ है, जाकर देख लेना कि ज्योग्राफी से 10 क्वेश्चन है, जो भी 12 या 15 अगस्त के एग्जाम हुआ है। इकोनॉमिक्स से, कोर इकोनॉमिक्स से क्वेश्चंस हैं, तो ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स को मत छोड़ना। पहले वाला बात नहीं रहा कि 1-2 क्वेश्चन ज्योग्राफी का दे दिया, पहले वाला बात नहीं रहा कि इकोनॉमिक्स का दे दिया। ये दोनों सब्जेक्ट हम ही तुमको पढ़ाए हैं, तुम्हारा मॉडुलर कोर्स के रूप में अवेलेबल भी है। अगर तुम उस कोर्स को किए हो तो बाबू जो नोट्स पढ़ाए हैं, आज दावा करके तुमको बोल रहे हैं कि अगर उससे क्वेश्चन बाहर जाएगा तो तुम आकर हमको बोलना कि तुम जो पढ़ाए थे नहीं हुआ। अगर तुम अपने पढ़े हो तो तुम अपने नोट्स को ही रिवाइज करना। जरूरी नहीं है कि तुम हमारे कोचिंग को ज्वाइन करोगे तभी तुम बैरिस्टर बन पाओगे, एसडीएम बन पाओगे, बिल्कुल भी नहीं। अगर तुमने अपने नोट्स को रेडी कर रखा है तो उस नोट्स को रेडी करना, और वहां से तर्कस के जितने सवाल हैं उसको बना लेना, मैग्रो हिल के जितने सवाल हैं उसको बना लेना। टेस्ट सीरीज हम लोग दिल्ली और पटना दोनों जगह कंडक्ट करेंगे, ऑनलाइन भी कंडक्ट करेंगे, और सारे तुमको फ्रेश क्वेश्चंस मिलेगा, उसको बना लेना। हमारा बस तुमसे यही आग्रह है कि इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी को मत छोड़ना, क्योंकि जो मास्टर तुमको बोलेगा कि बजट कर लो, इकोनॉमिक सर्वे कर लो, गलत कर रहा है। क्योंकि देखो, अगर ये मौका निकल गया तो अभी इलेक्शन ईयर है, उसके बाद फिर ये मौका हाथ में कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। अपने आप को जान झोंक दो, कुर्बानी नींद का दे दो, अपने सपनों का कुर्बानी मत देना। अगर तुम लोग स्ट्रैटेजी वीडियो बनवाना चाहते हो, अगर तुम लोग थीमेटिक्स वीडियो बनाना चाहते हो कि सर इस टॉपिक पर वीडियो बना दीजिए, इस सब्जेक्ट का वीडियो बना दीजिए, तो हम लोग उसको बनाने के लिए रेडी हैं। तुम कमेंट सेक्शन में बताना। या तुम अगर चाहते हो कि सर 10 दिन का, आने वाला 10 दिन का हमको एक शेड्यूल बना के दे दीजिए कि ये सब्जेक्ट तुमको करना है, ये टॉपिक करना है, तो उसको भी हम बनाने के लिए रेडी हैं। तुम कमेंट सेक्शन में उस सब्जेक्ट को लिख देना, हम बनाने के लिए रेडी हैं। जब मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया की बाबू बात कर रहे हैं तो 2 चीज याद रखना कि मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया पूरा मत करने लगना। बीपीएससी का एक पर्टिकुलर एरिया है जहां से वो क्वेश्चन पूछता है। आपको 1857 से लेकर 1947 तक को एकदम धुआं मचा देना है। उसके बाद किस वाइसराय में क्या हुआ इसको कर लेना है, आपको यहीं से पूछेगा क्वेश्चन। फिर आपसे पूछ लेता है कि परमानेंट सेटलमेंट, रैयतवाड़ी सेटलमेंट, महलवाड़ी सेटलमेंट, इसमें कौन इसका फाउंडर था, कौन इसका फॉर्मेशन किया, कब किया, ये पूछता है। यही 3 एरिया है जहां से क्वेश्चन पूछेगा। डेट आप नहीं बोल सकते कि हमको डेट याद नहीं होता, आपको कैबिनेट मिशन का डेट याद होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि 23 मार्च 1931 को किसको फांसी लगती है। आपको पता होना चाहिए कि डे ऑफ डिलीवरेंस कब होता है, डायरेक्ट एक्शन डे कब होता है, कैबिनेट मिशन में कौन कौन सदस्य थे, दांडी मार्च कब से कब चलता है। आपको ये सब पता होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि अगर दांडी मार्च गांधी जी करते हैं तो 78 लोग साथ में चलते हैं, तो मात्र एक आदमी बिहारी था, उस आदमी का नाम है गिरिवरधारी चौधरी, जो कि दरभंगा का था। ये सब आपको पता ही होना चाहिए। आईएनसी प्रेसिडेंट कौन कौन था आपको पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि 1929 में प्रेसिडेंट कौन था, 1931 में कौन था, 1940 में कौन था, फिर 47 में जब जीबी कृपलानी हटते हैं तो कौन कब होता है। आपको पता होना चाहिए कि राजेंद्र बाबू किस सेशन की अध्यक्षता करते हैं, गांधी जी किस सेशन की अध्यक्षता करते हैं, पहला मुसलमान कौन था, पहला नॉन इंडियन कौन था, पहला कौन था। आपको ये सब पता होना चाहिए कि 1906 में अध्यक्षता कौन करता है, 11 में कौन करता है, सूरत स्प्लिट में कौन करता है, लखनऊ पैक्ट में कौन करता है, राघवचरियन कब करते हैं, ये सब पता होना चाहिए। त्रिपुरी क्राइसिस के समय हरिपुरा में कब होता है, त्रिपुरी क्राइसिस कब होता है, ये सब आप नहीं बोल सकते हैं कि हमको प्रेसिडेंट याद नहीं होता है। कुछ पर्टिकुलर डेट्स हैं जो आपको याद करने हैं, है ना। अगर कोई टॉपिक पर तुम लोग वीडियो बनवाना चाहते हो कि सर इस टॉपिक का आप इंपॉर्टेंट टॉपिक हमको बता दीजिए सब्जेक्ट का, या इंपॉर्टेंट सर वीडियो बना दीजिए इस टॉपिक पर, हम लोग बनाने के लिए रेडी हैं। बस तुम अपना
पाँव पीछे मत खींचना। तुम 2 कदम चलोगे, हम लोग 20 कदम चलने के लिए रेडी हैं। साइनिंग ऑफ फॉर द डे, रोहित।